हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। अभी हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या हम लोग का है, मटेरियल्स इन आवर डेली यूजेस लाइफ। मतलब कि जो जिस प्रकार का मटेरियल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना था, समझा था, पढ़ा था कि जो है कि प्लास्टिक क्या होता है। फिर हम लोगों ने प्लास्टिक का टाइप देखा था, प्लास्टिक का यूजेस देखे थे। फिर हम लोगों ने प्लास्टिक से बने हुए फाइबर को देखे थे कि प्लास्टिक से बने हुए फाइबर कौन कौन से होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसका लाभ क्या है। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उस प्लास्टिक से हम लोगों को उसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि प्लास्टिक का जो खामियां होता है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए बता रहा है, प्लास्टिक आर वाइडली यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ मेटल्स, वुड। ये चीजें पिछली क्लास में ही बताए थे लेकिन हम रिपीट कर देते हैं। प्लास्टिक आर वाइडली यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ मेटल्स, वुड, ग्लास एंड पेपर। प्लास्टिक का इस्तेमाल आज के जमाने पे लकड़ी के स्थान पे, उसके बाद हमारा मेटल के मतलब धातुओं के स्थान पे, ग्लास के स्थान पे, पेपर के स्थान पे बहुत ही जोर शोर से किया जा रहा है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन अ प्लेस ऑफ नेचुरल फाइबर सच एज अ कॉटन एंड वूल। अब इसका इस्तेमाल हम लोग नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनके जगह पे भी किया जा रहा है। जैसे कि कहीं कपड़े में किसका इस्तेमाल होता था पहले, कॉटन का, ऊन का, फिर किसका, कॉटन हो गया, ऊन हो गया, सिल्क हो गया। लेकिन उसके जगह पे भी हम लोग क्या किए, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर को भी, प्लास्टिक का जो फाइबर होता है उसको भी हम लोग कपड़े के जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। दिस बिकॉज द प्लास्टिक हैव अ बेटर क्वालिटी, लाइट, फ्लेक्सिबल, क्रॉसिंग रेसिस्टेंस एंड इजिली मोल्डेड। क्यों करते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग? क्योंकि प्लास्टिक के पास जो है बेटर क्वालिटी होता है। किस किस चीज़ों का? लाइट, वो हल्का होता है, उसके बाद फ्लेक्सिबल होता है, क्रोजिन रेसिस्टेंस होता है, और इजिली मोल्डेड प्लास्टिक जो होता है जल्दी आसानी से गल जाता है हीट पड़ने पर। दे आर चीपर ऑल्सो, और प्लास्टिक क्या है, सस्ता भी होता है। अगर मान लीजिए हम लोग बाजार में गए और बाजार में एक मेटल का, सेम साइज का मेटल का आप गेट खरीदिएगा अपने घर में दरवाजा लगवाने के लिए या खिड़की लगवाने के लिए मेटल का, और उसी की जगह आप प्लास्टिक का खरीदिए तो कौन ज़्यादा महंगा पड़ेगा? मेटल वाला। ऑब्वियसली बात है कि मेटल वाला क्या होगा, ज़्यादा हमें महंगा पड़ेगा और प्लास्टिक वाला सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिक क्या है, चीपर है, इसलिए इसका इस्तेमाल। हाउ एवर देयर आर टू डिसएडवांटेज इन प्लास्टिक। प्लास्टिक का दो डिसएडवांटेज है, यानी कि खराबियां हैं, खामियां भी बोल सकते हैं। पहला क्या है, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या है, अजैविक पदार्थ है। प्लास्टिक क्या हमारा अजैविक पदार्थ है। प्लास्टिक डू नॉट रोट अवे बाय द एक्शन ऑफ अ बैक्टीरिया एंड अ फंगी। प्लास्टिक जो होते हैं फंगी यानी कि कवक और जीवाणु के एक्शन से क्या होते हैं, वो रोट नहीं हो पाते हैं, टूट नहीं पाते हैं। और पैथोजिन बैग थ्रो अंडर अ हेज विल बी देयर आर आफ्टर अ ईयर मैनी ईयर पेपर बैग विल अबे इन अ फ्यू डेज। पेपर इज अ बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन इज नॉट। क्या बताया गया, हम समझाते हैं। बताया गया कि पॉलीथीन बैग है, उसको अगर हम लोग फेंकते हैं तो उससे कई सालों के बाद भी, 2 4 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी वो प्लास्टिक बैग जो होंगे उसी प्रकार से होंगे, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। अगर उसी के जगह अगर एक पेपर बैग हम लोग फेंक देते हैं तो वो पेपर बैग क्या हो जाएगा, 2 से 4 दिनों में क्या हो जाएगा, आसानी से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पेपर है ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैविक पदार्थ है। उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। लेकिन कि हमारा जो है पॉलीथीन है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसका जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा इसका विघटन संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हम लोग पॉलीथीन बनाते जाएंगे और डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं। हम लोग जैसे पेपर बनाते हैं, उस पेपर को अगर आप फेंक दीजिए तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे गल करके मिट्टी में मिल जाएगा
और उससे कोई हमारे पर्यावरण को, हमारे नेचर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन उससे एक नुकसान है कि अगर पेपर हमें बनाना है तो पेपर बनता है लकड़ी से, तो उस लकड़ी को हम लोग पेड़ को निरंतर काटेंगे, इसलिए हम लोग उस पेपर को क्या कर सकेंगे, रिसाइकिल करेंगे। पेपर को यूज किए, फिर से उसे गला करके फिर से न्यू पेपर बना लिए, तो वो वायुमंडल में क्या हो जाएगा, प्रदूषण नहीं फैलाएगा, पर वायुमंडल में हमारा बचेगा, पेड़ पौधा भी बचेगा। लेकिन प्लास्टिक क्या है, डिस्ट्रॉय होता नहीं है, लेकिन इसे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं प्लास्टिक को। लेकिन रिसाइकिल करने में क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है, और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो हमारे नेचर में क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। तो ये भी इसका क्या है, बहुत सारा खामियां। पहला तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यही बहुत बड़ा खामी है इसका। अब बताया जा रहा है यहाँ पे एक नया चीज का एक शब्द आया है, चलिए आप लोगों को बताते हैं हम क्या आया है। A material that is broken down into simpler substance by microorganisms is said to be biodegradable। अब बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैविक पदार्थ क्या होते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैविक पदार्थ वैसे पदार्थ जिनका विघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से सिंपल सब्सटेंस में यहाँ पे टूट जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। और जो मटेरियल ब्रोकन डाउन नहीं हो पाएगा सिंपल सब्सटेंस में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, अजैविक पदार्थ हो जाएगा। अजैविक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक ऑब्जर्वेंस हमें दिया गया है, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। ऑब्जर्व करना है आप सभी को। डिग 3 pits each about 50 सेंटीमीटर डीप इन अ मॉइस्ट सॉइल। कहा जा रहा है कि हम लोगों को 3 गड्ढे खोदने हैं, और वो गड्ढे का जो गहराई होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, ठीक है। और जो मिट्टी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, नमी युक्त होना चाहिए, ठीक है, उसमें थोड़ा नमी पानी की मात्रा होना चाहिए। इन 1 pit प्लेस अ क्रम्ड पीस ऑफ न्यूज़पेपर। एक में क्या रखना है हम सभी को, न्यूज़पेपर रखना है। एक गड्ढे में क्या रखना है, पेपर, यानी न्यूज़पेपर का पेपर रखना है। इन द सेकेंड पीट प्लेस अ पीस ऑफ अ कॉटन क्लॉथ। दूसरा में हमें क्या रखना है, कॉटन क्लॉथ यानी कि सूती कपड़े रखना है। इन द थर्ड पीट प्लेस अ क्रम्ड प्लास्टिक बैग। और तीसरा में हमें क्या रखना है, प्लास्टिक बैग रखना है। क्रम करके मतलब उसे ऐसे मोड़ करके रखना है, क्रम करके, क्रंच करके बैग। कवर दिस पिट विथ सॉइल, और उसको फिर से क्या करना है, उस गड्ढे को हमें मिट्टी से भर देना है। स्प्रिंकल सम वाटर ओवर द सॉइल एवरी डे टू कीप द सॉइल मॉइस्ट इनसाइड द पिट्स। और उस गड्ढे के ऊपर हमें रोजाना पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे क्या होगा, वो मिट्टी जो है उसमें नमी हमेशा बनी रहे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पे पनपेगा जहाँ पे मॉइस्ट होगा, नमी होगा। Sprinkle some water over the inside the pits. Open the pits after a merge. Take out the material placed inside each pit. Examine it. अब उस गड्ढे को हमें 3 से 4 महीने, कुछ महीनों के बाद उस गड्ढे को खोदना है फिर से, और उसके अंदर से जो जो मटेरियल हमने डाला था उस मटेरियल को हमें निकालना है। तो हम क्या पाएंगे, you will find that paper and cloth have rotted. The plastic bag is almost अनअफेक्टेड। तो जब हम उस गड्ढे को खोदेंगे, उससे जो जो चीज डाले थे, जिस गड्ढे में हमने पेपर डाले थे, तो उस पेपर से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, या फिर पेपर नहीं निकलेगा, या फिर पेपर हमें गायब हो जाएगा, पेपर मिट्टी में मिल जाएगा। क्लॉथ भी सेम चीज होगा, क्लॉथ भी, कपड़ा भी क्या हो जाएगा, कपड़ा भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक को हम जैसे डालेंगे प्लास्टिक वैसे ही रहेगा, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। What is the interface from this observation? Paper and cloth are biodegradable. They decompose by microorganisms in the soil. इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पेपर यानी कि कपड़ा और जो पेपर है और कागज, कपड़ा और कागज जो है ये क्या है,
जैविक पदार्थ है और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, Since plastic are non-biodegradable, waste plastic continue to accumulate in the environment and the causes many problems. अब ये जो प्लास्टिक जो है हमारे वातावरण में बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमें पढ़ना है फायर रिस्क, क्योंकि प्लास्टिक के चीज़ों में जल्दी आग पकड़ता है और आग पकड़ता है तो वो छोड़ता भी नहीं है। आपने देखा होगा, आप सूती कपड़े को जलाइए तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा और जल्दी उससे आग छोड़ भी देगा, लेकिन कि आप वहीं पे अगर प्लास्टिक में आग पकड़ता है तो प्लास्टिक में आग जल्दी छोड़ेगा नहीं और वो क्या होगा, जल्दी बुझेगा भी नहीं और जल्दी पकड़ लेगा। फायर रिस्क होता है, आग का खतरा होता है प्लास्टिक में। सम प्लास्टिक आर एसोसिएट विद द फायर रिस्क एज दे कैच फायर इजिली। कुछ जो प्लास्टिक होते हैं या फिर ज़्यादातर जो प्लास्टिक होते हैं उस प्लास्टिक में आग जो है वो प्लास्टिक आग को जल्दी कैच करता है, आग को जल्दी पकड़ता है। अदर गिव ऑफ पॉइजनस फिल्म्स व्हेन दे बर्न, और कुछ प्लास्टिक पॉइजनस फॉर्म्स यानी पॉइजनस धुआं को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जब उसे हम जलाते हैं, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। तो जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो आप देखे होंगे उसका जो दुर्गंध आता है वो नाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उससे बहुत सारा खांसी वगैरह बीमारी भी उत्पन्न हो जाता है और वायुमंडल भी हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर भी हमारा उससे पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, गलत बात है, इसका डिसएडवांटेज है। मैनी डेथ्स इन अ हाउस फायर हैज बीन कॉज्ड बाय द फ्यूम्स ऑफ बर्निंग प्लास्टिक। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि आग लग जाती है और ये आग का जो कारण होता है, ये आग जो है प्लास्टिक से लगता है। आग का जो कारण होता है क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर जो है लगभग यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब इसमें कुछ हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हम एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग घर पे आराम से बैठ के इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो उस टॉपिक को आप फिर से यहाँ से ओपन करके आप वीडियो को ओपन करके यहाँ से आप देख सकते हैं। आइए इसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था, ऑफ सब्सटेंस कंटिन्यू वेरी लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, तो एक सब्सटेंस जो बहुत लार्ज नंबर में छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ करके बनाया जाता है उसे पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर को हम लोग सीधा सीधा प्लास्टिक बोल सकते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, तो सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वो जो होता है वो प्लास्टिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद a plastic is a man-made material which at a some stage manufacture process plastic ability being molded से। अब प्लास्टिक जो होता है क्या है, एक मैन मेड मटेरियल है और जो इसे मैन्युफैक्चर किया है तो इसे प्लास्टिक सिटी बोला जाता है। द कंपाउंड दैट स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू मेक पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। और वैसे कंपाउंड जिसका हम लोग पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग मोनोमर बोलते हैं। फोर्थ नंबर, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब प्लास्टिक कंपाउंड बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री हमें प्राप्त होती है उसे वो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का क्या क्या गुणधर्म होता है, हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, डू नॉट क्रोड, आर इलेक्ट्रिकल एंड द थर्मल इंसुलेटर। तो प्लास्टिक क्या होता है, इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और ये विद्युत और उष्मा का क्या होता है, उष्मा का तो इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये क्या होता है आपको टॉपिक में बताया गया है। सम कॉमन प्लास्टिक आर पॉलीथीन, प्रोपेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, क्या है पॉलीफ्लोरोथीन और टेफ्लॉन। ये सभी चीजें क्या है, कॉमन प्लास्टिक है। फिर सिंथेटिक प्लास्टिक, संश्लेषित जो फाइबर होते हैं वो भी एक प्रकार के प्लास्टिक ही होते हैं। फिर 10 नंबर में हम लोग देखा था मटेरियल दैट ब्रोकन डाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज द सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जैविक पदार्थ क्या होता है, वो ऐसे मटेरियल जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा
विघटित हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है, और जो नहीं होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। ठीक है, फिर 11 नंबर, मैनी प्लास्टिक आर एसोसिएट विद द फायर रिस्क एज दे कैच फायर इजिली, सम गिव ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स व्हेन बर्न। अब प्लास्टिक में जो होता है आग आसानी से पकड़ लेता है, इसलिए इसमें आग का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसमें आग का खतरा हमेशा बना रहता है। और क्या होते हैं, इससे जब जलता है प्लास्टिक तो पॉइजनस गैस इससे रिलीज होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या होता है, डेंजरस साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।